बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 7th क्लास एक्सरसाइज 1.19 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.18 कंप्लीट सॉल्व की, 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन और उनके तमाम पार्ट्स सॉल्व किए। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस अब तक के तमाम लेक्चर्स के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, तो आप वहां जाकर जो लेक्चर लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 1.19। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ लें तो 4, 5 और 2 भी आपको बआसानी आ सकते हैं। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इन द लेक्चर हॉल 8649 स्टूडेंट आर सिटिंग इन सच अ मैनर, इस तरीके से दैट देयर आर एज मैनी स्टूडेंट्स इन अ रो एज देयर आर रोज इन द लेक्चर हॉल। यानी कि इस तरीके से इतने स्टूडेंट 8649 स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर हॉल में इस तरीके से बैठे हैं कि जितने स्टूडेंट्स एक रो में हैं उतने ही उस हाल में रोज़ हैं। ठीक है जी, जितने स्टूडेंट्स हर रो में हैं उतने ही रोज़ उस हाल में हैं। ठीक है जी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो ऑफ लेक्चर हॉल, हमने फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं हर रो में लेक्चर हॉल में। ठीक है जी, क्वेश्चन को समझें। सबसे पहले हम गिवन डाटा राइट करेंगे और उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ जाए तो बाकी आपके लिए आसान हो जाएंगे। गिवन डाटा में देखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, टोटल स्टूडेंट इन हॉल, हाल में टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं जी, 8649, ये हैं टोटल स्टूडेंट। अब सिंस जो गिवन है क्वेश्चन में वो हमारे पास है जी, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ईच रो, ये हमें गिवन है। देखें जी, वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है इस तरीके से बैठे हैं, इन सच अ मैनर दैट देयर आर एज मैनी स्टूडेंट्स इन अ रो एज देयर आर रोज़ इन द लेक्चर हॉल, यानी कि जितने स्टूडेंट्स रोज़ में हैं उतनी ही रोज़ लेक्चर हॉल में है। ठीक है जी, मतलब इन दोनों की तादाद जो है वो बराबर है। अब ये नक्शा पेश कर रहे हैं स्क्वायर का, जैसे कि स्क्वायर में एक साइड मतलब वो चारों साइड जो है इक्वल होती हैं। अगर हम इसका एरिया फाइंड करें तो 2 साइड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं इसे आप कंसिडर करें एरिया, और जो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इसे आप कंसिडर करें लेंथ ऑफ स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला है लेंथ ऑफ स्क्वायर जिसे हम शो करते हैं L से, इज़ इक्वल टू एरिया का स्क्वायर रूट। यानी कि अगर हमने लेंथ फाइंड करनी हो तो हम एरिया का स्क्वायर रूट लेते हैं। अब यहाँ पर एरिया की जगह पर यूज़ हुआ है टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है जी, और लेंथ की जगह पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, मतलब एक रो में जितने स्टूडेंट होंगे वो हमने क्योंकि फ़ाइंड करने हैं। अब यहाँ पर देखें जी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने करना है फाइंड, और इसका फार्मूला आपने याद रखना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट टोटल स्टूडेंट्स। अब टोटल जो स्टूडेंट्स है वो हमारे पास हैं 8649। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब हमने 1.18-17 में हम इक्वेशन कर रहे हैं स्क्वायर रूट का, तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। डिवीजन मेथड से कर लें आपकी मर्ज़ी, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें आपकी मर्ज़ी। डिवीजन मेथड जो है वो शॉर्ट मेथड है, अगर आपको ये समझ आ जाए। ठीक है जी। अब स्क्वायर रूट बाई डिवीजन मेथड में हम सबसे पहला काम करते हैं, राइट टू लेफ़्ट पेयर बनाते हैं। ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर। अब सेकंड जो पेयर हमारे पास है, मतलब एक्सट्रीम लेफ़्ट जो पेयर है वो 86 है। अब 86 के लिए आपने एक नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इसके करीब तरीन होना चाहिए। ठीक है जी, वो हमारे पास क्या है जी, 9 9 9 द 81। ठीक है जी।
जो इसके करीब 3 है, माइनस करें जी 6 - 1 5, 8 - 8 0। रिमाइंडर लिखने के फ़ौरन बाद आपने सेकंड जो काम करना होता है वो आपने पेयर ड्रॉप करना होता है। 49 का पेयर ड्रॉप करेंगे। अब पेयर ड्रॉप करने के फ़ौरन बाद आपने क्वोशंट का डबल यहाँ पर राइट करना है। अब क्वोशंट हमारे पास 9 है, 9 का डबल 18। अब 18 के साथ आपने यहाँ पर एक नंबर लेना है कि उसी नंबर से आप मतलब जो नंबर आप यहाँ पर लें वही आपने क्वोशंट में लेना होगा। जो नंबर आप यहाँ पर लें उसी से मल्टीप्लाई करें और आप इसके करीब 3 पहुँचें। ये लास्ट पेयर है तो एग्जैक्ट हमारे पास यही नंबर आना चाहिए। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, वो नंबर कैसे ट्रेस करेंगे, आपने 18 की टेबल 54 तक रीड करनी है। 18 की टेबल 54 तक रीड करनी है। हम जानते हैं 18 3 ज़ा 54, इट मीन हमने 18 की टेबल 3 तक रीड की है। आप यहाँ पर 3 लें और 3 से मल्टीप्लाई करें। अब 3 लेकर 3 से मल्टीप्लाई करें, पहले आप चेक कर लें बाद में वहाँ पर राइट करें। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 + 2 5। अब देखें जब वही नंबर आ चुका तो इट मीन हमने यहाँ पर लेना है 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 549। माइनस करें रिमाइंडर 0, इट मीन इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आया 93। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हमने फाइंड करने थे वो हमारे पास आया जी 93 स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर राइट करेंगे कि हर रो में जो है 93 स्टूडेंट्स आएंगे। अगर हाल में टोटल 8649 स्टूडेंट्स हो और वो इस तरीके से बैठें कि हाल में जितनी रोज़ हों उतने ही हर रोज़ में स्टूडेंट्स हों। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 ऑफ स्कूल डोनेटेड 2304 फॉर द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट्स डोनेटेड as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in class. 7th क्लास के स्टूडेंट्स ने 2304 यानी कि 2304 रुपये फ़ंड में जमा करवाए, प्राइम मिनिस्टर फ़ंड में। ठीक है जी। ईच स्टूडेंट्स डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि जितने क्लास में स्टूडेंट हैं उतने ही हर स्टूडेंट ने पैसे जमा करवाए हैं। मिसाल के तौर पर अगर क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट ने 50 रुपये दिए हैं। अगर क्लास में 65 स्टूडेंट था तो हर स्टूडेंट्स ने 65 रुपये दिए हैं। यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रुपीज़। यानी 7th क्लास के बच्चों ने जितनी 7th क्लास की तादाद है उतने ही हर बच्चे ने इमदाद के लिए पैसे जमा करवाए। अब फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास, तो ये भी हमारे पास एक स्क्वायर शेप है। सबसे पहले हम गिवन डाटा राइट करेंगे। गिवन डाटा में सबसे पहले आप राइट करेंगे टोटल डोनेटेड फ़ंड, जितनी इमदाद जमा हुई 2304 रुपीज़। ठीक है जी। ईच स्टूडेंट डोनेट्स रुपीज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन क्लास। जितने क्लास में स्टूडेंट हैं उतने ही हर स्टूडेंट ने इमदाद दी रुपीज़ की शक्ल में। ठीक है जी। इट मीन ये भी स्क्वायर शेप टाइप क्वेश्चन है। जैसे स्क्वायर में ईच साइड इक्वल होती है, अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स डोनेटेड रुपीज़ और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इक्वल हैं। तो जब हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करना हो, मतलब लेंथ ऑफ स्क्वायर फाइंड करनी हो, तो हम टोटल यानी कि एरिया का स्क्वायर रूट लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास टोटल फ़ंड है वो है जी 2304, तो इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट की मदद से जो है डिवीजन मेथड की मदद से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। डिवीजन मेथड में हम सबसे पहले बनाते हैं पेयर। फर्स्ट स्टेप जो काम करते हैं वो सबसे पहले हमने बनाने होते हैं पेयर। फर्स्ट पर ये सेकंड। अब एक्सट्रीम लेफ़्ट जो हमारे पास पेयर है वो है 23। इसके लिए आपने एक नंबर लेना जिसका स्क्वायर इसके करीब 3 होना चाहिए, जो कि हमारे पास 4 है। अगर 5 लेंगे तो 5 5 द 25 इससे ग्रेटर हो जाएगा। 4 4 द
16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। नेक्स्ट पेयर, रिमाइंडर ड्रॉप करने के फ़ौरन बाद आपने नेक्स्ट पेयर ड्रॉप करना है, ठीक है जी, 0 4। अब पेयर ड्रॉप करने के फ़ौरन बाद आपने कोशेंट का डबल यहाँ पर राइट करना है। अब 4 है हमारे पास कोशेंट, तो इसका डबल हमारे पास 8। अब 8 के साथ आपने एक नंबर लेना है कि उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो आप इसके करीब तरीन पहुँचें। तो उसके लिए आपने कि नंबर वो कैसे ट्रेस करें, 8 की टेबल 70 तक रीड करनी है। 8 8 द 64, 8 9 द 72, मतलब कि 8 की टेबल आपने 8 तक रीड की, आप 70 तक पहुँचे, तो इट मीन यहाँ पर हम 8 लेंगे और 8 से ही मल्टीप्लाई करें। अब 8 के साथ 8 लें और 8 से ही मल्टीप्लाई करें। 8 8 द 64, 4 6 कैरी, 8 8 द 64 प्लस 6 70। अब देखें जी, हमने यहाँ पर 8 लिया और 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यही नंबर आया। अब इसको करें माइनस, सॉरी यहाँ भी माइनस साइन आएगा, तो रिमाइंडर 0, तो ये इसका आंसर है। तो यानी कि 2304 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास 48 आया। यानी कि हर स्टूडेंट्स या सॉरी क्लास में, क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करना था, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी क्लास में स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो है 48 और हर स्टूडेंट ने इतने ही रुपीज़ डोनेट किए हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखें 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें जी, किरण वांट्स टू विश हर टीचर ऑन ईच डे बाय गिविंग हर सेल्फ मेड ग्रीटिंग कार्ड। शी चूजेस अ पर्पल कलर्ड स्क्वायर शीट। अब यहाँ पर देखें जी, बात स्क्वायर की हुई है, ठीक है जी, आपके माइंड में हो स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, अ साइड ऑफ दैट पेपर मेयर्ड 19.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पेपर शी चूज़ फॉर द कार्ड। यानी कि किरण जो है अपने हाथ से बनाया हुआ कार्ड से विश करना चाहती है अपनी टीचर को ईद के दिन को। शी चूज़, उसने जो सिलेक्ट किया है पेपर, उसका जो कलर है वो है पर्पल जामनी और उसकी जो शेप है वो है स्क्वायर शीट पेपर, ठीक है जी। साइड जो है उसकी जो उसकी लेंथ है 19.5 सेंटीमीटर, उसकी साइड की लेंथ है, ठीक है जी। और जब कि आपने फाइंड करना है एरिया, तो जब साइड दी हुई हो और एरिया आपने फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला देखें जी। इसका हम सबसे पहले हम राइट करेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा में देखें जी, लेंथ ऑफ साइड 19.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। पेपर की साइड की जो लेंथ है वो 19.5 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ पेपर, पेपर का जो एरिया वो हमने करना है फाइंड, और उसकी शेप जो है वो है स्क्वायर शेप। एरिया ऑफ पेपर मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज होल का स्क्वायर। अब देखेंगे, अगर आपने लेंथ फाइंड करनी हो तो आप स्क्वायर रूट लेते हैं एरिया का, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। अब यहाँ पर ये एक किस्म की ये है हमारे पास एरिया और यहाँ पर हमने लेंथ फाइंड करनी थी, तो हमने एरिया का स्क्वायर रूट लिया। अगर आपको गिवन हो साइड और एरिया आपने फाइंड करना हो तो आप जो है एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ है वो है 19.5 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। एरिया ऑफ पेपर स्क्वायर मीन 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है 19.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 19.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखें जी, इसकी मल्टीप्लिकेशन में आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, इस तरीके से आप पॉइंट को इग्नोर करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल में है, तो आपने आंसर में डेसिमल पॉइंट यूज़ करना होगा। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, पॉइंट के राइट साइड पर जितने नंबर होंगे, राइट साइड से उतने नंबर्स के बाद पॉइंट आएगा। अब पॉइंट के राइट साइड पर जो नंबर है 1 2 नंबर है, अब राइट साइड से 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, मतलब 380.25 इसका आंसर है, ठीक है जी। 380.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा क्योंकि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर
स्क्वायर, एरिया ऑफ पेपर, तो उस पेपर का जो उसने सेलेक्ट किया, ठीक है जी, उसका एरिया हमारे पास 380.25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। 4 की स्टेटमेंट देखें, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज़ 900 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट। सिंपल क्वेश्चन है, एरिया हमें दिया गया है, हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो सिंपल हम एरिया का स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास लेंथ आ जाएगी। गिवन डाटा में देखें जी, एरिया ऑफ प्लॉट इज़ इक्वल टू 900 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ प्लॉट अननोन, हमने ये मालूम करना है। स्क्वायर शेप है प्लॉट, इसलिए वी नो दैट लेंथ ऑफ प्लॉट ऑफ स्क्वायर शेप इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट, तो इसका स्क्वायर रूट, तो जब हम एरिया का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास प्लॉट की लेंथ आ जाएगी। सिंपल आप यहाँ पर वैल्यू पुट करें, एरिया हमारे पास है जी 900 मीटर स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट ये है, ये हमें फाइंड करनी है जी लेंथ ऑफ प्लॉट। अब सिंपल आपने मेथड यूज़ करना है, डिवीजन मेथड। अब उसके लिए आप बनाते हैं पेयर, ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड। अगर नंबर ऑफ़ डिजिट ऑड हो तो एक्सट्रीम लेफ़्ट पर पेयर नहीं बनेगा, सिंगल नंबर होगा। अगर नंबर ऑफ़ डिजिट इवन हो तो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे भी पेयर बनेगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिजिट ऑड है तो यहाँ पर पेयर नहीं बना, मतलब सिंगल नंबर 9 है, तो इसके लिए आपने एक नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इसके करीब 3 होना चाहिए, या यही नंबर हो। हम जानते हैं 3 3 ज़ा 9, माइनस करें रिमाइंडर 0। नेक्स्ट पेयर हमारे पास 00 है, ये राइट करें। राइट करने के फ़ौरन बाद आपने क्वेश्चन का डबल यहाँ पर राइट करना है जी 6। अब 6 के साथ आपने एक नंबर लेना है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये नंबर आए। देखिए आप जानते हैं कि हमारे पास 0 0 कब आएगा, जब हम 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें। इट मीन यहाँ भी 0 लेंगे और यहाँ भी, तो 0 0 0 माइनस करें रिमाइंडर 0, तो ये इसका क्या है जी स्क्वायर रूट है। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे लेंथ ऑफ प्लॉट, यानी कि जो प्लॉट की लेंथ होगी वो हमारे पास 30, अब यूनिट है मीटर, 30 मीटर होगी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखें 5, स्टेटमेंट देखें जी, 400 स्टूडेंट्स सिट इन रो इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो। ये बिल्कुल आइन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है कि 400 स्टूडेंट हैं और वहाँ पर हमारे पास 8649 स्टूडेंट थे। वो कहते हैं कि इस तरह से बैठे हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के, कि जितनी रोज़ हैं उतने ही हर रोज़ में स्टूडेंट हैं। अब हमने यहाँ फाइंड करना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर रो में स्टूडेंट्स, मतलब हम इसका के रूट लेंगे, ठीक है जी, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। गिवन डाटा में देखें जी, सबसे पहले आप राइट करेंगे टोटल स्टूडेंट्स 400, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर रो में कितने स्टूडेंट है ये हमने करना है फाइंड। और ये गिवन है कि नंबर ऑफ़ रोज़, जितनी रोज़ हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ईच रो, मतलब ये हमारे पास स्क्वायर शेप क्वेश्चन है। तो यानी कि अगर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करना चाहें तो टोटल स्टूडेंट्स का स्क्वायर रूट लेना होगा। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट टोटल स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 400। अब इसका लेंगे हम स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट देखें जी बाय डिवीजन मेथड, अब पेयर बनाएंगे। फर्स्ट नंबर आपके पास जो पेयर है वो है 4 है, 4 के लिए आपने एक नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इसके करीब 3 होना चाहिए, वो 2 ही है, 2 2 ज़ा 4, माइनस करें रिमाइंडर 0, पेयर उतारें, नेक्स्ट पेयर 0 0 का, क्वेश्चन का डबल यहाँ पर राइट करें। अब आपने एक नंबर यहाँ पर लेना है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आना चाहिए 0 0। वो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 0 आएगा, माइनस करें रिमाइंडर 0, तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा 20 स्टूडेंट्स होंगे, 20 स्टूडेंट्स
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर कतार में 20 स्टूडेंट्स होंगे और वहाँ 20 ही कतारें होंगी। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें फैलोज़ में। अगर आपके माइंड में इसके मुताल्लिक़ कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।